तब पोलोम पर्व समाप्त, आस्तिक पर्व प्रारंभ। और यह त्रयोदश अध्याय अर्थात 13वां अध्याय है। शौनक जी पूछते हैं कि बताओ, राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय ने किस लिए सर्प सत्र द्वारा सर्पों का अंत किया? यह प्रसंग मुझसे कहिए। जब यज्ञ करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ विप्रवर आस्तिक ने किस लिए सर्पों को प्रज्वलित अग्नि में जलने से बचाया, और वे राजा जन्मेजय जिन्होंने सर्प सत्र का आयोजन किया था किसके पुत्र थे, तथा द्विजवंश शिरोमणि आस्तिक भी किसके पुत्र थे, मुझे यह भी बताइए। ऐसे में सूत पुत्र उग्रश्रवा जी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आस्तिक का उपाख्यान बहुत बड़ा है, वक्ताओं में श्रेष्ठ यह प्रसंग जैसे कहा जाता है वह सब पूरा पूरा सुनो। सूत नंदन पुरातन ऋषि एवं यशस्वी ब्राह्मण आस्तिक की इस मनोरम कथा को मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूं, आप सुनाइए तो। शौनक जी ने कहा था, शौनक जी, यह आस्तिक मुनि का उपाख्यान सब पापों का नाश करने वाला है। आपके पूछने पर मैं इसका पूरा पूरा वर्णन कर रहा हूं। आस्तिक के पिता प्रजापति के समान प्रभावशाली थे। ब्रह्मचारी होने के साथ ही उन्होंने आहार पर भी संयम कर लिया था। वे सदा उग्र तपस्या में लीन रहते थे। उनका नाम था जरत्कारु। वे उर्दुरेता और महान ऋषि थे। यायावरों में उनका स्थान सबसे ऊंचा था। वे धर्म के ज्ञाता थे। एक समय तपोबल से संपन्न उन महाभाग जरत्कारु ने यात्रा प्रारंभ की। वे मुनि वृत्ति से रहते हुए जहां शाम होती वहीं डेरा डाल देते थे। वे सब तीर्थों में स्नान करते हुए घूमते थे। उन महा तेजस्वी मुनि ने कठोर व्रतों की ऐसी दीक्षा लेकर यात्रा प्रारंभ की थी जो अजितेंद्रिय पुरुष के लिए अत्यंत दुस्साध्य है। वे कभी वायु पीकर रहते और कभी भोजन का सर्वथा त्याग कर अपने शरीर को सुखाते रहते थे। उन महर्षि ने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनकी पलक नहीं लगती थी। इधर उधर विचरण करते हुए वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। घूमते घूमते किसी समय उन्होंने अपने पितामहों को देखा जो ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए एक विशाल गड्ढे में लटक रहे थे। उन्हें देखते ही जगतकारु ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं जो इस गड्ढे में नीचे को मुख किए हुए लटक रहे हैं? आप जिस वीरण स्तंभ अर्थात खस नामक तिनकों के समूह को पकड़कर लटक रहे हैं, उसे इस गड्ढे में गुप्त रूप से नित्य निवास करने वाले चूहे ने सब ओर से खा लिया है। तो पितर बोले, ब्राह्मण, हम लोग कठोर व्रत का पालन करने वाले यायावर नामक मुनि हैं। अपनी संतान परंपरा का नाश होने से हम नीचे पृथ्वी पर गिरना चाहते हैं। हमारी एक संतति बच गई है जिसका नाम है जगतकारु। हम भाग्यहीनों की वह अभागी संतान केवल तपस्या में ही संलग्न है। वह मूढ़ पुत्र उत्पन्न करने के लिए किसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहता है। अतः वंश परंपरा का विनाश होने से हम यहां इस गड्ढे में लटक रहे हैं। हमारी रक्षा करने वाला वह वंशधर मौजूद है, तो भी पाप कर्मी मनुष्यों की भांति हम अनाथ हो गए हैं। साधु शिरोमणे, तुम कौन हो जो हमारे बंधु बांधवों की भांति हम लोगों की इस दयनीय दशा के लिए शोक कर रहे हो? जगतकारु ने कहा, महात्माओं, आप लोग मेरे ही पितामह और पूर्वज पितृगण हैं। स्वयं मैं ही जगतकारु हूं। बताइए, आज आपकी क्या सेवा करूं? पितर बोले, तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को बनाए रखने के लिए निरंतर यत्नशील रहकर विवाह के लिए प्रयत्न करो। प्रभो, तुम अपने लिए, हमारे लिए अथवा धर्म का पालन हो इस उद्देश्य से पुत्र की उत्पत्ति के लिए यत्न करो। तात, पुत्र वाले मनुष्य इस लोक में जिस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं उसे अन्य लोग धर्मानुकूल फल देने वाले भली भांति संचित किए हुए तप से भी नहीं पाते।
अतः बेटा, तुम हमारी आज्ञा से विवाह करने का प्रयत्न करो और संतान उत्पादन की ओर ध्यान दो। यही हमारे लिए सर्वोत्तम हित की बात होगी। यही हमारे लिए सर्वोत्तम हित की बात होगी। जगतकारु ने कहा, पितामहगण, मैंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि मैं जीवन के सुख भोग के लिए कभी न तो पत्नी का परिग्रह करूंगा और न धन का संग्रह ही। परंतु यदि ऐसा करने से आप लोगों का हित होता है तो मैं इसके लिए अवश्य विवाह कर लूंगा, किंतु एक शर्त के साथ मुझे विधि पूर्वक विवाह करना है। यदि उस शर्त के अनुसार किसी कुमारी कन्या को पाऊंगा तभी उससे विवाह करूंगा, अन्यथा विवाह करूंगा ही नहीं। वह शर्त ये है कि जिस कन्या का नाम मेरे नाम के ही समान हो, जिसे उसके भाई बंधु स्वयं मुझे देने की इच्छा रखते हो और जो भिक्षा की भांति स्वयं प्राप्त हुई हो, उसी कन्या का मैं शास्त्रीय विधि के अनुसार पाणी ग्रहण करूंगा। विशेष बात तो यह है कि मैं दरिद्र हूं, भला मुझे मांगने पर भी कौन अपनी कन्या पत्नी रूप में प्रदान करेगा। इसलिए मेरा विचार है कि यदि कोई भिक्षा के तौर पर भी अपनी कन्या देगा तो मैं उसे ग्रहण करूंगा। पितामहो, मैं इसी प्रकार इसी विधि से विवाह के लिए सदा प्रयत्न करता रहूंगा, इसके विपरीत कुछ नहीं करूंगा। इस प्रकार मिली हुई पत्नी के गर्भ से यदि कोई प्राणी जन्म लेगा तो वह आप लोगों का उद्धार करेगा। अतः आप मेरे पितर अपने सनातन स्थान पर जाकर वहां प्रसन्नता पूर्वक रहें। तदंतर वे कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण भार्या की प्राप्ति के लिए इच्छुक होकर पृथ्वी पर सब और विचरने लगे, किंतु उन्हें पत्नी की उपलब्धि नहीं हुई। एक दिन किसी वन में जाकर विप्रवर जगतकारों ने पितरों के वचन का स्मरण करके कन्या की भिक्षा के लिए 3 बार धीरे धीरे पुकार लगाई, कोई भिक्षा रूप में कन्या दे जाए। इसी समय नागराज वासुकी अपनी बहन को लेकर मुनि की सेवा में उपस्थित हो गए और बोले, यह भिक्षा ग्रहण कीजिए। किंतु उन्होंने यह सोचकर कि शायद यह मेरे जैसे नाम वाली न हो, उसे तत्काल ग्रहण नहीं किया। उन महात्मा जगतकारों का मन इस बात पर स्थिर हो गया था कि मेरे जैसे नाम वाली कन्या यदि उपलब्ध हो तो उसी को पत्नी रूप में ग्रहण करूंगा। ऐसा निश्चय करके परम बुद्धिमान एवं परम तपस्वी जगतकारों ने पूछा, नागराज, सच सच बताओ, तुम्हारी इस बहन का नाम क्या है? वासुकी ने कहा, जगतकारो, यह मेरी छोटी बहन जगतकारो नाम से ही प्रसिद्ध है। इस सुंदर कटि प्रदेश वाली कुमारी को पत्नी बनाने के लिए मैंने स्वयं आपकी सेवा में समर्पित किया है, इसे स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर वासुकी ने वह सुंदरी कन्या मुनि को पत्नी रूप में प्रदान की। मुनि ने भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उसका पाणी ग्रहण कर लिया और इस तरह 14वां अध्याय आस्तिक पर्व में समाप्त हुआ।